हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, हमारा लास्ट डेटा स्ट्रक्चर बचा बचा हुआ था जो था मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जैसे आपको याद होगा कि हम 11th या 12th में आपके में आता था मैट्रिक्स हमको बनानी है, तो उसमें क्या होता था, कुछ रोज और कॉलम्स में हम एक बॉक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी, तो हम उसमें 3 बाई 3 मैट्रिक्स बना सकते थे, या कुछ अलग स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो हम नॉर्मल मैट्रिक्स बना रहे हैं 2 बाई 3, तो उसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है। तो उसी तरीके से अगर हमको मैट्रिक्स बनानी है किसमें, आर में, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। उसमें हमको इस आर को बताना पड़ेगा कि हमको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए मैट्रिक्स में, वो अपन शो करेंगे। तो पहले तो मैट्रिक्स अगर हमको क्रिएट करनी है तो उसका आर में क्या सिंटेक्स है। तो सबसे पहले हमारा फिफ्थ डेटा स्ट्रक्चर था जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है। अब इसमें हमें मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो उसका सिंटेक्स क्या है। मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हम मैट्रिक्स कमांड का यूज करते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स कमांड का यूज करेंगे, इसके अंदर हमको बताना होगा डेटा जो भी हमको लिखना है मैट्रिक्स के अंदर, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हमको चाहिए, ये सारा इसको बताना होगा। बाई रो कमांड का भी हम यूज करते हैं, तो बाई रो में हमको बताना होगा कि स्टोर करें वैल्यूज रो के हिसाब से, या फिर ये जो शो हो रहा है बाई रो पॉपअप करके शो हो रहा है हमें इस पे। अब इसमें हमें बताना होगा ये लॉजिकल वाला है, तो अगर मैं ट्रू लिख दूंगी तो मतलब जो हमारी वैल्यूज हैं वो रोज की से स्टोर होंगी। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा कॉलम वाइज वैल्यूज को वो स्टोर करता है। इसके साथ अगर मैं चाहती हूँ कि मैं डायमेंशन के नेम्स भी दूं तो मैं डिम नेम्स कमांड का यूज करूंगी। तो इसमें मैं डायमेंशंस के जो नेम्स वगैरह है वो देंगे। ये तो मैंने सिर्फ सिंटेक्स लिखा हुआ है कि हम इतनी सारी मैट्रिक्स फंक्शन को यूज करके अंदर ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब अभी बात करते हैं, एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। सपोज मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं कमांड जो दूंगी उसके लिए मेरे को कुछ नाम देना होगा। उस मैट्रिक्स को जो बन के आएगी उसको कुछ नाम देना है, तो मैं सपोज उसको नाम दे रही हूँ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स नाम दिया मैंने। अब मैं मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करूंगी, ये जो सबसे ऊपर आ रहा है इसी पर क्लिक करूंगी। अब मेरे को सबसे पहले डेटा लिखना है, तो डेटा लिखने के लिए मतलब सपोज मैं चाहती हूँ कि 4 into 5 की मैट्रिक्स बने, 4 रोज हो 5 कॉलम हो, तो मेरे को डेटा 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि 4 5 20, एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 1 से लेकर 20 तक, कॉमा एन रो, मुझे रोज स्पेसिफाई करनी है, 4 बाई 5 की चाहिए, तो एन रो इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ लिख दूंगी कितनी रोज चाहिए मुझे, 4। फिर उसके बाद एन कॉल, कितने कॉलम चाहिए मुझे, तो मुझको कॉलम्स चाहिए 5। 4 बाई 5 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है। कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर मेरे ग्लोबल एनवायरनमेंट में शो होने लगा ए मैट्रिक्स, जिसमें हमारी इंटीजर 1 to 4, 1 is to 5, ये सारा शो हो रहा है। अब मुझे पर इस यहाँ से समझ में नहीं आ रही है मैट्रिक्स, तो मेरे को मैट्रिक्स देखनी है, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट कमांड का यूज करूंगी। प्रिंट, नाम क्या दिया था मैंने अपनी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स, तो ये पॉपअप होके शो हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगी, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर मुझे कंसोल में दिखने लगा कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो 4 रोज है, उसमें 5 कॉलम है, और इस तरीके से जब हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं, बाई रो मैंने यहाँ नहीं लिखा था, तो वो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से एंटर करेगा, 1 2 3 कॉलम वाइज चलेगा। लेकिन अगर मैं सेम कमांड में बाई रो यूज कर लेती हूँ तो यहाँ मैं लिखूंगी, इसके बाद बाई रो, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ट्रू। ये पॉपअप हो रहा है, लॉजिकल वेक्टर है इसलिए इस कैपिटल में चाहिए अपन को, कंट्रोल एंटर। तो ये जो है अभी मैं इस मैट्रिक्स को जब प्रिंट करूंगी तो ये शो करेगा मुझे इस तरीके से। अब ये जो 1 2 3 4 5 है वो पहले रो में फिल होगा, फिर नेक्स्ट रो वाइज चलेगा। अगर मैं बाई रो नहीं लिख रही हूँ तो वो बाई डिफॉल्ट कॉलम वाइज एक्सेप्ट करता है, हमारे जितने नंबर्स हैं उनको एंटर करता है। तो ये तो था कि जब मुझे मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ठीक है। अब अगर आपको जैसे हमने क्वेश्चन में बोला कि हमने एक से ज्यादा मैट्रिक्स है उनको कंबाइन करना है, तो उस केस में हम उन मैट्रिक्सेस को कंबाइन किस तरीके से करेंगे। तो उनको कंबाइन करने के लिए क्या है, पहले हम ऐसा करते हैं, इसको दूसरा नाम दे देते हैं। एक हमने ए मैट्रिक्स बनाई, अभी हम एक मैट्रिक्स बी बना, इसको बी नाम दे देते हैं जिसमें हमने रो वाइज लिखा है। तो ए मैट्रिक्स, कंट्रोल
एंटर। तो अभी यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो ओरिजिनल थी हमारी 1:20, 4 रो 5 कॉलम वाली, अब मैंने एक नई बी मैट्रिक्स बनाई है, तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर। बी मैट्रिक्स दूसरी आ गई जिसमें हमारे कॉलम वाइज की जगह रो वाइज आइटम एंटर हुए हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स के अंदर। अब उसके बाद मैंने प्रिंट करी पहले ए मैट्रिक्स इस तरीके से, फिर मैं प्रिंट करूंगी बी मैट्रिक्स, तो प्रिंट कमांड का यूज किया, बी मैट्रिक्स, कंट्रोल एंटर। ये जो बी मैट्रिक्स है वो हमारी रो वाइज इसमें आइटम फिल हुए हैं वो वाली है। अब मुझे कंबाइन करना है ए और बी मैट्रिक्स दोनों को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग टू और मोर मैट्रिसेस। ठीक है, जब हमें कंबाइन करनी है एक या दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस, तो अब उसमें भी सेम मुझे रो वाइज कंबाइन करना है या कॉलम वाइज। अगर मुझे रो वाइज कंबाइन करना होता है तो हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग मैट्रिसेस रो वाइज। मुझे रो वाइज कंबाइन करना है तो हम आर बाइंड फंक्शन का यूज करते हैं, ये अपन पहले भी कर चुके हैं फंक्शन यूज ये वाला। ठीक है, तो अब मैं रो वाइज ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करना चाहती हूँ, तो मुझे इसको नया नाम देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया ए बी मैट्रिक्स। ठीक है, या मैं रो वाइज कर रही हूँ तो आर मैट्रिक्स लिख देती हूँ, तो रो वाइज ध्यान रहेगा पहचानने में, आर मैट्रिक्स। अब मुझे कंबाइन करना है रो वाइज, तो मैं आर बाइंड फंक्शन का यूज करूंगी। ठीक है, आर बाइंड यहाँ पर आया पॉपअप होके, इस पर क्लिक कर देंगे। किस किस मैट्रिक्स को करना है, तो एक तो ए मैट्रिक्स को करना है हमको और बी मैट्रिक्स को करना है, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पर आर मैट्रिक्स शो होने लगा, मुझे डिटेल में वही मैट्रिक्स देखनी है, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट आर मैट्रिक्स। तो ये मेरी रो वाइज मैट्रिक्स जो थी वो कंबाइन हो गई। पहले मेरे पास कितनी रोज थी, सिर्फ 4 रोज थी, 1 2 3 4 20 तक एंड हो रहा था। उसके बाद दूसरे में 1 6 11 16 था, तो इसके बाद 1 2 3 4 ये ए मैट्रिक्स है 20 तक, फिर यहाँ पे इसी के नीचे कंबाइन हो गई रो वाइज बी मैट्रिक्स इस तरीके से। अभी मैं चाहती हूँ कि भाई रो वाइज नहीं कंबाइन करनी, मुझे कैसे कंबाइन करनी है, कॉलम वाइज, तो कंबाइनिंग मैट्रिसेस कॉलम वाइज। उसके लिए अपन क्या कमांड यूज करेंगे, कॉलम वाइज के लिए सी बाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो नया नाम देना पड़ेगा इसको, तो मैंने दे दिया सी मैट्रिक्स। कॉलम वाइज कर रहे हैं इसलिए सी मैट्रिक्स नाम दिया है इसको। सी बाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, इसमें जैसे मेरे से ये गलती हो गई, डैश यूज करना है, जीरो नहीं। ठीक है, सी बाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, किस किस को कंबाइन करना है, ए मैट्रिक्स को कॉमा बी मैट्रिक्स को। ठीक, कंट्रोल एंटर। ये हमारी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई सी मैट्रिक्स। मुझे प्रिंट करके देखना है इसको डिटेल में, तो प्रिंट सी मैट्रिक्स, कंट्रोल एंटर। तो अभी क्या हो रहा है कि कॉलम्स में जो हमारी ए मैट्रिक्स थी उसी के तुरंत बाद हमारी जो बी मैट्रिक्स थी उसके कॉलम्स हमारे ऐड हो गए। इस तरीके से हमारी कंबाइन करते हैं, अगर मुझे रो वाइज कंबाइन करना है या कॉलम वाइज कंबाइन करना है। अब हमने ये तो सीख लिया मैट्रिक्स क्रिएट कैसे करनी है, उनको कंबाइन करना है तो कैसे करना है। अब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सपोज मैं कोई मैट्रिक्स बना रही हूँ और मुझे उस मैट्रिक्स में से कुछ एक आध जो कमांड है, एक आध रो है, उनको रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, हैशटैग रिमूविंग रोज इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में रोज रिमूव करनी है, तो जैसे सपोज पहले तो मेरे को क्या है, कोई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो मैं मैट्रिक्स बना लेती हूँ डब्लू, मतलब इसको डब्लू नाम दे रही हूँ। अब मैं मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करूंगी मैट्रिक्स बनाने के लिए। 4 बाई 4 की मैट्रिक्स बनानी है मुझे, तो मुझे कितने 16 नंबर्स उसके अंदर बनने हैं, तो सपोज मैं 1:16 नंबर लिख दी। 4 बाई 4 की बनानी है, 4 रो 4 कॉलम। पहले अपन ने क्या किया होता कि हम एन रो एन कॉल लिख रहे थे, अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ 4 रोज, पहले रो कितनी लिखनी है तो पहले रो लिख ली 4, कॉलम कितने बनाने हैं 4, उसके बाद रो के बाद ही कॉलम लिखना है, इसका ध्यान रखना है। और डेटा में 1:16, कंट्रोल एंटर। तो मेरी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई, मुझे देखनी है अपनी डब्ल्यू मैट्रिक्स भाई कैसी आई है, तो मैं यहाँ पर सेम, मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा है डब्ल्यू, तो यहाँ प्रिंट के लिए मुझे डब्ल्यू कैपिटल में ही लिखना होगा, क्योंकि आर जो है वो केस सेंसिटिव है। तो ये मेरी मैट्रिक्स आ गई 4 बाई 4 की। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इस जो मैट्रिक्स डब्ल्यू वाली हमने क्रिएट करी 4 बाई 4 की, इसमें मैं चाहती हूँ कि भाई थर्ड रो जो है उसको डिलीट कर दो।
इसी मैट्रिक्स के अंदर, तो मैं W, क्योंकि कैपिटल में W है। अब मैं चाहती हूँ किस मैट्रिक्स में, W वाली मैट्रिक्स में क्या करना है, थर्ड रो को डिलीट, तो थर्ड रो को असेस करना पड़ेगा। असेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, डिलीट करने के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं। रो डिलीट करनी है, हमारा जो मैट्रिक्स लिखते हैं हम, तो जैसे हम जब ट्वेल्थ में पढ़ते थे, तो हम, या आप लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा जो ऑनर्स वाले हैं, तो हम क्या करते थे, मैट्रिक्स लिखते हैं तो पहले रो फिर कॉलम लिखते हैं। 3 into 4 मैट्रिक्स है अगर हमारी, तो 3 rows 4 कॉलम। तो मुझे डिलीट क्या करनी है, थर्ड रो डिलीट करनी है, तो मैं लिखूंगी -3, उसके बाद कॉमा लगाऊंगी, फिर कुछ नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे कॉलम में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, कंट्रोल एंटर। तो अब जो मेरी थर्ड रो है वो डिलीट हो गई। अब हमें देखना है प्रिंट करके किस तरीके से हुआ, तो मैं प्रिंट कमांड का यूज करूंगी और मैं W जो नाम दिया हुआ था वो लिख। तो देखो अब जो मेरी थर्ड रो थी, 3 7 11 15 जो W वाले में हमने बनाया था, वो यहाँ से हट गया, मतलब थर्ड रो डिलीट हो गई। ये तो हमने जब एक आइटम डिलीट किया। अब मुझे एक से ज्यादा आइटम डिलीट करने हैं, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, ये कमांड है डिलीटिंग थर्ड रो इन मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि भाई हर एक रो से नहीं, मेरे को एक से ज्यादा रो को डिलीट करना है। सपोज मुझे क्या है, फर्स्ट रो भी डिलीट करनी है और सेकंड रो भी डिलीट करनी है। तो इसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, डिलीटिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो। ठीक, तो इसके लिए हम सिर्फ फिर से W, इसमें मैं नई मैट्रिक्स बनाना चाह रही हूँ इसलिए स्मॉल में W लिखा है, तो वो नए से रिकॉर्ड होगा किस मैट्रिक्स में से, जो कैपिटल W वाली मैट्रिक्स है उसमें से। ठीक है, अब मुझे असेस करनी है रोज, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, एक से ज्यादा है तो C फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन डिलीट करना है तो पहले माइनस फिर C फंक्शन। अब मुझे कौन कौन से डिलीट करने हैं, तो मुझे भैया डिलीट करना है एक तो फर्स्ट, तो पहले तो मुझे फर्स्ट रो डिलीट करनी है, फिर उसके बाद मेरे को सेकंड रो डिलीट करनी है, तो मैंने 2 लिखा। तो ये तो सिर्फ रो के लिए, फिर एक एक्स्ट्रा कॉमा लगाना है उसको ये बताने के लिए आर को कि मुझे सिर्फ रो फर्स्ट एंड सेकंड डिलीट करनी है, फिर कॉमा लगा के कुछ नहीं लिखना, मतलब कॉलम आपको वैसे के वैसे ही रखने हैं। कंट्रोल एंटर। अभी प्रिंट करके देखते हैं नया वाला डब्ल्यू अपना कैसा आया है। तो ये 4 8 12 16 जो हमारी थर्ड रो थी सिर्फ वही बची है, फर्स्ट और सेकंड रो हमारी क्लियर हो गई और कॉलम हमारे पूरे के पूरे हैं। ठीक है, अब सपोज मैं ये चाहती, ये तो हमने पढ़ा रिमूविंग द रोज, अब मैं चाहती हूँ कि भाई कुछ कॉलम्स जो है उनको डिलीट करना है, रिमूविंग कॉलम्स इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में से कॉलम डिलीट करने हैं। अब ये वाली मैट्रिक्स तो वैसे भी ऑलमोस्ट, इसमें बहुत ही कम आइटम बचे हैं और डिलीट करा तो खत्म ही हो जाएगी। तो मैं एक नई मैट्रिक्स बना रही हूँ M नाम से। ठीक है, मैं अब ये 5 by 5 थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बना देते हैं, तो मैं मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करूंगी। 5 by 5 की है तो 1:25 नंबर चाहिए मेरे को, 5 रो 5 कॉलम। कंट्रोल एंटर, मैट्रिक्स क्रिएट हो गई 5 by 5 की। डिटेल्ड व्यू देखना है हमको, तो प्रिंट कमांड का M, ये मेरी 5 by 5 की मैट्रिक्स आई। अब मैं बोलूं कि मुझे भैया फर्स्ट कॉलम जो सेकंड कॉलम है उसको रिमूव कर दो, तो हैशटैग रिमूविंग सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम रिमूव करना है। तो सेम इसी एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स में करना है, हाँ, तो हम स्मॉल m ही लिखेंगे, जो हमने पहले नाम दिया था वही। किस मैट्रिक्स में से, M वाली मैट्रिक्स में से। एसेस करना है सेकंड कॉलम, स्क्वायर ब्रैकेट, डिलीट करना है माइनस, कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम करना है, तो क्या करेंगे, पहले कॉमा खाली लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आर को ये बताना है कि भैया रो नहीं डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है, तो पहले कॉलम कॉमा खाली लगा दिया, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, पहले रो फिर कॉलम। तो रो जो है उसमें कुछ नहीं करना, उसके बाद कॉमा लगाया। अब कॉलम में हमें डिलीट करना है, डिलीट के लिए माइनस, सेकेंड करना है कॉलम तो -2, कंट्रोल एंटर। अब इसका डिटेल्ड व्यू देखना है तो प्रिंट M। तो ये हमारा देखो, जो सेकंड कॉलम था 6 7 8 9 10, तो वो वाला सेकंड कॉलम हट गया। अब सेकंड की जगह जो थर्ड वाला कॉलम था वो शो हो रहा है। क्लियर, तो ये तो जब हमने एक रिमूव किया, अब मुझे एक से ज्यादा रिमूव करने हैं सपोज, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जब मुझे सपोज मैं चाहती हूँ कि भैया इसमें पहला और फोर्थ कॉलम जो है वो दोनों हट जाएं, तो रिमूविंग फर्स्ट एंड
फोर्थ कॉलम। तो एम मैट्रिक्स, अब इसी में एम मैट्रिक्स में ही चेंज करना है, इसलिए मैंने शुरुआत में एम नाम दिया हुआ है। ऐसे मुझे एम मैट्रिक्स को करना है जो मैंने यहाँ ऊपर बनाई हुई थी, स्क्वायर ब्रैकेट एसएस करने के लिए। रो में कुछ नहीं करना, इसीलिए मैं कॉमा लगा दूंगी। फिर मुझे कॉलम में करना है, एक से ज्यादा है तो मैं माइनस, एक से ज्यादा है तो सी फंक्शन का यूज करूंगी। कौन कौन सा करना है, 1,4। ठीक है, कंट्रोल एंटर, रिमूव हो गया। डिटेल में देखना है, प्रिंट करके व्यू कर सकते हो आप। प्रिंट एम, तो हमारा सेकंड और थर्ड कॉलम में जो आइटम्स थे वही शो हो रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ हमारा कॉलम जो था वो रिमूव हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी अब मैं चाहती हूँ भैया एक रो डिलीट करो और एक कॉलम डिलीट करो, तो उस केस में अपन कैसे करेंगे? तो ये वाली तो हमारी काफी छोटी हो गई है मैट्रिक्स, इसके लिए अपन एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं। जब हम रिमूव करें, रिमूविंग रो एंड कॉलम इन मैट्रिक्स, एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो नई मैट्रिक्स बनाने के लिए अपन को क्या करना होगा? सबसे पहले मैं पी नाम से सपोज एक मैट्रिक्स बनाती हूँ और बड़ी मैट्रिक्स बनाती हूँ, अब 6x6 की बनाती हूँ। तो पी मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करेंगे, 6x6 की बनानी है, 1:36। ठीक है, 6 रो 6 कॉलम। प्रिंट करके इसको देख लेते हैं। तो ये हमारी 6x6 की प्रिंट करके मैट्रिक्स शो होने लगी। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें से मुझे थर्ड रो और फोर्थ कॉलम को रिमूव करना है। रिमूविंग थर्ड रो एंड फिफ्थ कॉलम। तो क्या कमांड देंगे? पी मैट्रिक्स जो हमारी एग्जिस्टिंग है उसी में रिमूव करना है। तो पी किस मैट्रिक्स में से? पी वाली में एसएस करना है। रिमूव करने के लिए अपन माइनस साइन यूज करते हैं। थर्ड रो तो -3, फिफ्थ कॉलम तो पहले कॉमा लगाएंगे, फिर उसको पता चला अब हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो -5। कंट्रोल एंटर। अब प्रिंट करके देखते हैं। पी, तो हमारी थर्ड रो 3, 9, 15 वाली देखो रिमूव हो गई। फिफ्थ कॉलम था 25, 26, 27, वो वाला भी रिमूव हो गया। ठीक, अब मैं चाहती हूँ कि एक से ज्यादा रो जो है वो डिलीट करनी है, एक से ज्यादा कॉलम डिलीट करने हैं। तो मैं क्या करूंगी? सेम एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स में ही सपोज मैं चाहती हूँ रिमूविंग, अब मैं 2 रो डिलीट करना चाहती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि थर्ड रो, थर्ड एंड फिफ्थ रो एज वेल एज, और क्या चाहती हूँ मैं कि 2 कॉलम भी डिलीट कर दो भैया, तो फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम। ठीक, तो मैं क्या पी वाली एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स नाम में ही चेंज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने पुराना नाम जो पी था वही शो किया है, नई नहीं बनाना चाहती। किसमें से? पी मैट्रिक्स जो थी, एसएस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, डिलीट करना है तो माइनस यूज करेंगे, एक से ज्यादा है तो सी फंक्शन यूज करेंगे। रो कौन कौन सी? थर्ड और फिफ्थ, तो 3, 5। फिर इस ब्रैकेट के बाहर आके कॉमा, फिर उसको बताएंगे कॉलम में भी भैया आपको डिलीट करना है। डिलीट करना है तो माइनस, एक से ज्यादा है तो सी। कौन कौन सा डिलीट करना है? तो फोर्थ और फिफ्थ डिलीट करना है। ठीक, कंट्रोल एंटर। अब प्रिंट करके देख लेते हैं इसको। प्रिंट पी, तो ये हमारी डिलीट हो गए। क्या क्या? थर्ड रो, थर्ड रो 4, 10, 16, 22 वाली थी, वो रिमूव हो गई। फिफ्थ रो थी हमारी 6, 12, 18 की, वो भी रिमूव हो गई। कॉलम फोर्थ था हमारा 19, 20, 22 वाला, वो रिमूव हो गया। फिफ्थ कॉलम 31, 32 वाला भी रिमूव हो गया। 1, 7, 13 वाले बचे हुए हैं। क्लियर? तो ये था हमारा रिमूविंग द मैट। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो हम मैट्रिक्स में करते हैं। जैसे आप लोगों को याद हो कि हमने 12th में पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो है, मैथ्स जिनके पास थी, तो हम मैट्रिक्स को ऐड करना, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें। तो बेसिक अर्थमेटिक की बात करते हैं, अर्थमेटिक इन मैट्रिसेस। तो उसके लिए अब ऐड करना है किसी मैट्रिक्स को या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे एक से ज्यादा मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं 2 मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, x1 मैट्रिक्स क्रिएट करी, मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करा। सपोज मैं 1:20 की, जरूरी नहीं है अपन स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाए, तो मैं इसमें अलग तरीके की बनाती हूँ, 4x5 की मैट्रिक्स बना रही हूँ। 4 रो 5 कॉलम।
ये मेरी x1 मैट्रिक्स आ गई। मैं इसको प्रिंट करके देख लेती हूँ। प्रिंट x1। ठीक। अब मैं एक x2 मैट्रिक्स बना रही हूँ, क्योंकि सम वगैरह करने के लिए एक से ज्यादा मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब मैं चाहती हूँ इसमें आइटम जो है वो मेरे 21 से 40 तक के आ जाएं। ठीक। जरूरी नहीं होता अपन वन से कोई भी नंबर के सीक्वेंस ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको जो नंबर्स चाहिए। ये भी मैट्रिक्स में 4 रोज 5 कॉलम की बनाना चाहती हूँ। ठीक है। कंट्रोल एंटर। इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट x2, ये आ गई। अब मैं चाहती हूँ एडिशन करना है। एडिशन करना है मैट्रिसेस का। तो अब जो मैट्रिक्स ऐड होकर आएगी, तो वो मैट्रिक्स को हमें नया नाम देना होगा। तो मैं x3 नाम दे देती हूँ। ठीक है। अब मुझे ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, x1 प्लस x2। कंट्रोल एंटर। तो ये मेरी x3 मैट्रिक्स यहाँ पर दिखने लगी। ठीक है। मुझे इसको प्रिंट करके देखना है, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट x3। तो ये देखो, जो हमारी पहली थी वहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 था, सेकंड में 21 था, तो 21 प्लस 1 22। इसी तरीके से सारे और भी एलिमेंट्स ऐड होके आ गए। अब मुझे ऐड नहीं, मुझे चाहिए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नया नाम देना पड़ेगा। जो माइनस होके आएगा तो x4 नाम दे दिया। ठीक है। इसको करना है सब्ट्रैक्ट x1 माइनस x2। तो ये मेरी आ गई मैट्रिक्स यहाँ पर x4। अब मुझे क्या करना होगा, इसको प्रिंट करके देखना है। प्रिंट x4। तो ये मेरी -20 -20 -20 करके शो हो रही है। 20 20 का ही अंतर आ रहा है। क्लियर। अब मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब पूरी मैट्रिक्स में एक नंबर से सब सारे एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के हैं रो कॉलम्स में, उनमें एक नंबर जो मैं बाहर लिखूं उससे मल्टीप्लाई हो जाए, उसको अपन बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जो x1 मैट्रिक्स थी उसमें पूरे में 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है। तो मैं उसका नया नाम रखूंगी x5। ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई हो जाए किसमें, x1 मैट्रिक्स में। कंट्रोल एंटर। प्रिंट करके देखते हैं जरा इसको। प्रिंट x5। तो पहली मैट्रिक्स जो x1 थी उसमें क्या था, 159। अब देखो, 1 इंटू 3, 5 इंटू 3, 9 3 27। मतलब सारे जितने एलिमेंट्स थे उन सब में 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपको याद हो तो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो जो दूसरी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करना है उसकी रो के बराबर होनी चाहिए। तो मैं इसी तरीके से मैट्रिक्स जो है वो बनाऊंगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो पहले मैं एक एक्स मैट्रिक्स बना देती हूँ, जिसमें छोटी सी मैट्रिक्स बनाएंगे अभी अपन। 1 से लेके 6 तक आइटम है। मैं ये मैट्रिक्स 2 बाई 3 की बना रही हूँ, मतलब 2 रो 3 कॉलम। एक वाई मैट्रिक्स बनाती हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। अब मुझे 2 रो 3 कॉलम, तो मैं अब इस तरीके की मैट्रिक्स बनाऊंगी मल्टीप्लाई हो पाए उसकी एलिजिबिलिटी के लिए, कि उसमें 3 रो होनी चाहिए, चाहे पीछे का कोई भी नंबर हो। तो 3 बाई 4 की बना लेते हैं मैट्रिक्स। 3 बाई 4 की मतलब 4 3 12, तो 1:20। मुझे ए 1:12, 12 एलिमेंट चाहिए होंगे, 3 रो 4 कॉलम। दो मैट्रिक्स बन गई, दोनों को प्रिंट करके फटाफट से देख लेते हैं। प्रिंट एक्स। तो ये 2 बाई 3 की मैट्रिक्स बनी। प्रिंट वाई। ये मेरी 3 बाई 4 की बनी। मुझे मल्टीप्लाई करना है। जब भी अपन को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग द मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई करना है जब हमें एक से ज्यादा दो मैट्रिसेस को, तो पहले तो वो मल्टीप्लाई होके आएगी, उसको अपन को कुछ नाम देना होगा। तो मैं सपोज उसको जेड नाम दे देती हूँ। ठीक है। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स मैट्रिक्स को। फिर हम 2% के साइन का यूज करेंगे, लेकिन उसके बीच में एक इंटू का साइन, मल्टीप्लाई करना है इसलिए। इस चीज का ध्यान रखना, किससे करना है, वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, वाई।
कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर ये जेड मैट्रिक्स शो होने लगी। अब इसको डिटेल्ड व्यू देखना है तो प्रिंट जेड, स्मॉल में लिखा था तो मैं स्मॉल में लिखती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी 2/3 इंटू 3/4 की थी, तो मैट्रिक्स किसकी बन के आएगी मल्टीप्लाई होके 2/4 की। क्लियर। तो ये हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा था मैथ्स में, याद हो आपको, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का, तो कैसे निकालेंगे? हम पहले मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, या यही वाली एक्स वाली मैट्रिक्स को उठा लेते हैं। यहां से मैंने कॉपी किया ये मैट्रिक्स, ठीक है, ऑलरेडी बनी हुई है, इसे दोबारा मैं टाइप नहीं कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ एक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो, तो वो जब ट्रांसपोज होगा तो वो नई मैट्रिक्स बन जाएगी, तो मेरे को उसको नया नाम देना होगा, तो मैंने टी नाम दे दिया। ट्रांसपोज करने के लिए हम स्मॉल टी कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। किसको करना है? एक्स मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। तो देखो जरा यहाँ पे टी ट्रांसपोज होके आ रही है, मुझे प्रिंट करके डिटेल में देखना है भाई कैसी हो गई मेरी मैट्रिक्स, तो प्रिंट टी। तो ये मेरी जो मैट्रिक्स थी यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स, वो थी 135246। ट्रांसपोज मतलब हम जो रो और कॉलम से उनको इंटरचेंज कर देते हैं, तो अभी 135 था, अब ये चेंज होकर क्या हो गया, 135 जो रो थी वो अब कॉलम हो गया 135, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। अभी मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का, तो कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले तो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेती हूँ, क्यू नाम दे देती हूँ उसको। मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स बना रही हूँ, तो 1:9 एलिमेंट्स दे देती हूँ, 3 रो 3 कॉलम। प्रिंट करके देखते हैं जरा हमारी मैट्रिक्स कितनी प्यारी सी लग रही है। क्यू प्रिंट करके देखा, ये 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो जो डिटर्मिनेंट आ रहा है उसको अपन को नाम देना है, तो हमने डी नाम दे दिया। डीईटी डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म, वही हमारा कमांड है, आप भूल जाओ तो ये हमें आर हेल्प करता है, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करा, किसका निकालना है? क्यू मैट्रिक्स का निकालना है, इस पर क्लिक करना, कंट्रोल एंटर। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आया। अभी मुझे व्यू करना है, तो मैं प्रिंट डी। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स थी इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज में ये शो भी होने लगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमने डिटेल में करे हैं कवर। अभी फाइल को सेव करने का ध्यान रखना है, ये रेड में शो हो रहा है, कंट्रोल एस, तो आप फाइल को सेव जरूर कर दीजिएगा। अगर आप कभी आर स्क्रिप्ट नया खोलते हो और आपको पुराना यहाँ पर दिखता है कंसोल में, तो आपको यहाँ पर ये साइन आ रहा है क्लीन करने का, तो इससे हमारा पूरा कंसोल क्लीन हो जाएगा, यहाँ से ग्लोबल एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। जैसे मैं अभी क्लीन करके दिखाती हूँ, इस पे क्लिक करके, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव ऑल द ऑब्जेक्ट्स, तो यस, यहाँ पे आपको क्लीन करना है, तो कंसोल भी ये जो हल्का सा दिख रहा है इस पर क्लिक करने का, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि थ्योरी एक्सटर्नल एग्जाम में कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है आर में, तो आप उसे सारे जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े उनको लिख सकते हो, उनका कमांड लिख सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक एक या दो डेटा स्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है कि वेक्टर्स पे बताओ, तो आप वेक्टर बता दो। फिर वेक्टर जो है उसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वेक्टर के, वो हम यूज कर, वो उससे लिखकर आपका जो आंसर है वो क्या है, लेंदी भी हो जाएगा और उसमें अच्छा कंटेंट होगा जब आप कमांड्स लिखोगे। अगर मैट्रिक्स पूछा तो आप बता दो मैट्रिक्स क्या है, हम मैट्रिक्स किस क्या सिंटेक्स है मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए, मैट्रिक्स में हम और क्या क्या कमांड्स हैं, तो हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे से कमांड है वो आप लिख सकते हो रिटन एग्जाम में, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।